यस, कल आपको एक होमवर्क दिया था, आ गया होगा आई होप, देख लो। कल पेडल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल फाइंड करना था, राइट। ये एल्टीट्यूड्स, एच डी ई एफ। यहां देखिए, इसमें ये एल्टीट्यूड है ए डी बी ई एंड सी एफ। मतलब ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। यदि हम इन 4 पॉइंट्स को देखें डी एच ई और सी, तो इसमें से दो अपोजिट एंगल जो है 90 डिग्री के हैं। इट मीन्स यदि हम एच सी को डायमीटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करें, इमेजिन कीजिए एक सर्कल की एच सी को डायमीटर लेकर, तो डी और ई जो है उस सर्कल पर लाई करेंगे। इसका मतलब एच ई सी डी और कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्लियर है? रीजन इसका बिकॉज एंगल एच डी सी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल एच ई सी इक्वल 90 डिग्री। ये भी 90 है, ये भी 90 है, इसलिए चारों पॉइंट्स हो गए कॉन्साइक्लिक, राइट। यदि हम इसको ज्वाइन कर लें, ये वाला क्या कहते हैं इसको, इसे कहा जाता है पेडल ट्रायंगल। इस पेडल ट्रायंगल के एंगल और साइड्स फाइंड करने के लिए दिया था आपको। ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। देखो इसमें ये डी एच ई और सी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। इस कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स में मतलब ये एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो एच ई जो है उस सर्कल की कॉर्ड हो गई और ये कॉर्ड सरकमफेरेंस पर सेम एंगल बनाएंगी। इसका मतलब एच ई डी पर जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल सी पर भी बनाएंगे। मतलब डायग्राम में देखो, एच ई डी पर जो एंगल बना रही है, यानी एच डी ई, एच डी ई इक्वल एच सी ई, एच सी ई। और कल पढ़ा था हमने एच सी ई किसके इक्वल है, ध्यान दें, यहां पर रहता 90 डिग्री, ये 90 है, ये पूरा एंगल ए है, तो ए एफ सी से ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस ए। तो एच सी ए हो गया 90 माइनस ए, मतलब ये एंगल हमें 90 माइनस ए मिला। अब सिमिलरली इधर वाले पॉइंट्स देखें, एफ एच डी बी, एफ एच डी बी, ये भी कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। कॉन्साइक्लिक, देयरफॉर ये एफ एच साइड जो है कितना एंगल बनाएंगी, एफ एच कॉर्ड बी पर जितना एंगल बनाएंगी उतना ही एंगल डी पर भी बनाएंगे। तो एंगल एफ डी एच इक्वल एफ एच, इस पर कितना एंगल बना रही है, एफ बी एच। ये वाला एंगल और ये एंगल सेम रहेंगे। ये ट्रायंगल देखिए ए बी ई, इसमें ये 90 है, इधर 90 हो गया, ए बी ई में ये 90 है और ये ए है, सो ये एंगल कितना आ गया 90 माइनस ए, सो इट इज 90 माइनस ए।
मतलब इधर वाला एंगल भी 90 माइनस है और यहाँ का एंगल भी हमें 90 माइनस ए मिला। सो पेडल ट्राइंगल का एक एंगल एफ डी ई, ये पूरा एंगल एफ डी ई इसके इक्वल हो गया 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए, इट मीन्स 180 माइनस 2a। सो एंगल्स क्या क्या होगा इसको देखकर हम लिख सकते हैं, एंगल्स ऑफ पेडल ट्राइंगल आर 180 minus 2a, similarly so angles are 180 minus 2a, 180 minus 2b and 180 minus 2c। ये पेडल ट्राइंगल के एंगल्स हो गए। अब क्या करना है, हमें इनकी साइड्स फाइंड करना है। साइड्स कौन सी होंगी, एफ डी, डी ई एंड ई एफ। कई तरीके हैं साइड फाइंड करने के, देखते हैं कोई। हाँ देखिए, हम लेते हैं इसमें एफ डी फाइंड करना है सपोज हमें। तो एफ डी फाइंड करने के लिए एक ट्राइंगल ले लेते हैं एफ बी डी, ट्राइंगल एफ बी डी। इसमें एफ डी चाहिए हमें और कौन सा है, ट्राइंगल एफ बी डी में क्या बन रहा है, एफ बी डी, एफ बी फाइंड करना है। तो एंगल एक आ जाएगा ये वाला पूरा वाला, और इधर से एफ बी देखें तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल इसमें है अपने पास में एफ बी के लिए। यहां पर साइन फॉर्मूला यूज करते हैं, देखें एफ डी डिवाइड एफ डी के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला पूरा एंगल है बी। सो एफ डी अपॉन साइन बी इक्वल बी एफ, बी एफ दूसरी साइड, उसके अपोजिट एंगल कौन सा है, बी एफ के अपोजिट एंगल बनेगा ये एंगल कितना था, इसके ऊपर 90 माइनस ए था, तो ये वाला एंगल देखो निकाल लेते हैं अलग से, एंगल एफ डी बी, एफ डी बी, ये एफ डी बी इक्वल 90 माइनस, देखिए टोटल 90 और उसमें से ये एंगल माइनस करेंगे 90 माइनस ए यानी ए, तो बी एफ अपॉन साइन ए। सो एफ डी इक्वल साइन बी बाई साइन ए इंटू बी एफ। अब बी एफ कैसे फाइंड कर सकते हैं, बी एफ फाइंड करने के लिए ये पूरा ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा, बी एफ सी, राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल बी एफ सी में ये एंगल बी हो गया, यहां हो गया 90 डिग्री, राइट ना, इधर 90 डिग्री बनता है ये, और ये एंगल बी है। तो इसमें और इसमें रिलेशन, ये 90 के अपोजिट क्या हो गया, हाइपोटेनियस, और ये बेस मतलब कॉस ले सकते हैं। सो कॉस बी इक्वल बी एफ अपॉन बी सी, बी सी क्या होता है ए, सो इट इज ए कॉस बी, बी एफ की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। सो एफ डी इक्वल साइन बी अपॉन साइन ए यानी बी बाय साइन रूट से, एंड बी एफ इक्वल ए कॉस बी, इसे कैंसिल हो गया। सो एफ डी इक्वल बी कॉस बी, ये हो गया फार्मूला। एफ डी इक्वल यानी साइड बन गया इसके, ये बी के अपोजिट साइड है इसलिए बी कॉस बी। ऐसे ही ए के अपोजिट देखेंगे ये एफ ई, तो ए कॉस ए आ जाएगा, एंड सॉल्व। इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं,
B means 2r sin B cos B. R into 2 sin B cos B means sin 2B. तो R into sin 2B मतलब साइड्स क्या हो गई पैरेलल ट्राइंगल की साइड्स ऑफ पैरेलल ट्राइंगल R sin 2A, R sin 2B and R sin 2C. R इसकी सरकम रेडियस और 2A 2B 2C एंगल्स। और पैरेलल ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं 180 माइनस 2A, 180 माइनस 2B एंड 180 माइनस 2C। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी हम। ये प्रॉब्लम है if 2A be the sides of a regular polygon of n sides then prove that r plus r equal a cot pi by 2n। रेगुलर पॉलीगॉन पहले भी बताया था, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, अच्छे से सॉल्व कर कीजिए। A1 A2 ओ ये 2A गिवन है साइड में, ये इसकी सरकम रेडियस सर्कल की और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इन रेडियस बराबर है। ये कितना होता है 2 पाई बाय n, यदि ये वाला एंगल लेंगे तो पाई बाय n a। आंसर एक ही टर्म में लेना है तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों को एक ही टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, साइन ऑफ पाई बाय n कितना आएगा, साइन ऑफ पाई बाय n ले तो ये एंगल के अगेंस्ट a है, a बाय r, और दूसरा इन दोनों में रिलेशन चाहिए तो tan लेता है, tan पाई बाय n इक्वल a बाय स्मॉल r। सो r प्लस r, r की वैल्यू a cot पाई बाय n, कैपिटल R की वैल्यू a cosec पाई बाय n, यहां से a बाय साइन, a कॉमन, cot पाई बाय n मीन्स cos अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन पाई बाय n, a 1 प्लस cos थीटा मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और नीचे साइन थीटा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, एक cos कैंसिल, a cos अपॉन साइन cot पाई बाय 2n, यही हमें प्रूव करना था। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फटाफट इसका। क्वेश्चन है इफ द नंबर्स ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग द सेम पेरीमीटर be n and 2n respectively prove that their areas are in the ratio। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है होमवर्क में, उसी का सॉल्यूशन है। ये n साइड का रेगुलर पॉलीगॉन A1 A2 एंड सो ऑन, n साइड है टोटल, इसमें ये कितना आ जाएगा टोटल 2 पाई बाय n, ये पाई बाय n, ये साइड A थी A,
तो यहां पर कितना जाएगा ये a/2, ये r। इसका एरिया कितना, ट्राइंगल का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया हाफ a इंटू आर, तो n ट्राइंगल्स का एरिया हाफ n इंटू हाफ a इंटू आर। आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल में आर और a में रिलेशन tan ऑफ पाई बाय n इक्वल a/2 डिवाइड r, ये a/2 और ये r, सो n/2 इंटू a इंटू r की वैल्यू a/2 cot pi by n, so it is n a square by 4 cot of pi by n। एक रेगुलर पॉलीगॉन का एरिया जिसकी साइड a है। सिमिलरली एरिया ऑफ 2n साइडेड पॉलीगॉन, इसकी साइड हम b ले लेते हैं, विथ साइड b। इसको देखकर लिख सकते हैं, जहां n लिखा है उसके प्लेस पर हमें 2n लेना है, सो 2n, a के प्लेस पर b लेना है, cot पाई बाय 2n, n के प्लेस पर 2n और a के प्लेस पर b, ये दोनों इस तरह से आ गए। नाउ अब हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, ये देखें, ये आंसर जो हमने इसको देखकर लिखा हुआ है, इसमें n साइड थी, ये वाले पॉलीगॉन में 2n साइड है, इसकी साइड की लेंथ हमने a ली थी, इसकी साइड की लेंथ b है, तो a के प्लेस पर b लिखा है और n के प्लेस पर 2n, बाकी सब सेम है। अभी क्वेश्चन में हमें गिवन है दोनों रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर सेम है। पेरीमीटर क्या होता है, सारी साइड्स का सम। इसमें n साइड्स थी तो इसका पेरीमीटर हो गया nn, दूसरे इसमें 2n साइड है तो 2n इंटू b, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, यानी a इक्वल टू b, a इक्वल है टू b, ये हमें गिवन था। अब दोनों का रेशियो निकालना है हमें, Δ1 बाय Δ2। Δ1 देखो n बाय 4 इंटू a स्क्वायर, a के प्लेस पर 2b लिखे हैं तो कितना जाएगा है 4b स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ पाई बाय n डिवाइड, दूसरा ये 2 से 4 कैंसिल कर देते हैं, n b स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉट ऑफ पाई बाई 2n। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए एन बी स्क्वायर से एन बी स्क्वायर कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, क्या बचेगा अपने पास 2 कॉट ऑफ पाई बाय एन डिवाइड बाय कॉट ऑफ पाई बाय 2n। इसको साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं, 2 कॉस पाई बाय n, ये कॉस पाई बाय डिवाइड बाय साइन पाई बाय n, कॉस पाई बाय 2n डिवाइड बाय साइन पाई बाय 2n। दो अलग अलग पॉलीगॉन थे अपने पास, सो Δ1 बाय Δ2 इक्वल टू कॉस पाई बाय n अपॉन साइन पाई बाय n इंटू साइन पाई बाय 2n कॉस पाई बाय 2n।
2 cos पाई बाय n ट्रिग्नोमेट्रिकल चेंज है बस अब जो हमें प्रूव करना है, अदरवाइज आंसर अपना आ चुका है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ये पाई बाय n को थीटा लेना है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा पाई बाय 2n साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 इंटू cos पाई बाय 2n। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये साइन पाई बाय 2n से साइन पाई बाय 2n कैंसिल, 2 कैंसिल नहीं करते हैं वैसे ही रहने दीजिए, प्रूव करना है। नीचे 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2n, फॉर्मूला है डायरेक्टली अब तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, इस एंगल का डबल यानी पाई बाय n, हेंस प्रूफ।